सुजानगढ़ के निकटवर्ती ठरड़ा में बनने वाले सुक्षेम आरोग्य विहार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के शुरू हुए निर्माण कार्य का भामाशाह केशी मालू सुप्रीम फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी महावीर तपड़िया, पृथ्वीराज बापना, बगड़ी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर पुरुषोत्तम करवा आदि लोगों ने अवलोकन किया। इस दौरान अनेक बातों को लेकर चर्चा की गई। अवलोकन के दौरान डॉक्टर कपिल सोनी, डॉक्टर मोनिका सिंघाटिया, डॉक्टर रविकांत सोनी, डॉक्टर रजनीश सोनी, हरिकृष्ण बिस्सू, कमलेश मंडावरी आदि लोग मौजूद रहे। भामाशाह केशी मालू ने बताया कि 300 बेड के अस्पताल का यहाँ पर निर्माण हो रहा है और जल्दी ही इस कार्य को गति मिलने वाली है। सुजानगढ़ शहर के एनके लोहिया स्टेडियम में इन दिनों रेत भराई का कार्य परवान पर है। रेत भराई कार्य के बाद 4 दीवारी का कार्य भी होगा। सभापति नीलोफर गौरी ने बताया कि खेल प्रेमियों की लंबे समय से मांग चल रही थी, जो आखिरकार पूरी हुई है। सभापति ने बताया कि जल्दी ही गेंडाणी खुदाई का कार्य भी होगा और नाथो तालाब में म्यूजिकल फाउंटेन लगाने का कार्य भी किया जाएगा। श्री पीपा क्षेत्रीय समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। दर्जी समाज के भवन में आयोजित कार्यक्रम में राजेंद्र भाटी, पुरुषोत्तम राखेचा, ताराचंद तंवर, शांतिलाल चौहान, धर्मेंद्र चौहान आदि अतिथि के रूप में मौजूद रहे। शिव भगवान चौहान ने बताया कि कक्षा 8 बोर्ड में उत्कृष्ट अंक लाने पर मानवी, निशा, युवराज, आरवी, आरती, रेणुका, मोदी, दिवांशु आदि को सम्मानित किया गया। इसी प्रकार 10वीं बोर्ड में उत्कृष्ट अंक लाने पर कुशल, दीपाली, रेखा, तपस्या, निकिता, रोहित, प्रांजल, कक्षा 12वीं बोर्ड में अच्छे अंक लाने पर जानवी, शोभा, पूर्णिमा, महेश, युविता, विशाखा को सम्मानित किया गया। इसी प्रकार कॉलेज स्तर पर प्रेरणा, एकता आदि को सम्मानित प्रतीक चिन्ह भेंट करके किया गया। जयपुर में 26 दिसंबर को आयोजित हुई एनएसयूआई की रैली में मजदूरों को ले जाने व उनका भुगतान नहीं करने के मामले में कांग्रेस नेता व पार्षद इकबाल खान कायम खानी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि कांग्रेस से किसी प्रकार के मजदूरों को भुगतान का आश्वासन देकर जयपुर नहीं ले जाया गया था। अगर कोई व्यक्ति अपने स्तर पर जयपुर ले गया है तो हम भी मजदूरों के साथ हैं और उनका भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से इस प्रकार के वाक़े का किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। दूसरी ओर शाम को सोशल मीडिया पर वह प्रार्थना पत्र वायरल हो गया जो थानाधिकारी के नाम लिखा गया है और करीब 19 मजदूरों के इस पर हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी है। कुछ लोग मजदूर लोगों को साथ में लेके सस्ती टीआरपी लेने के लिए और मीडिया में आने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं। हम कहते हैं किसी ने अगर किसी मजदूरों से कोई काम करवाया है या पर्सनली कोई अपने काम के लिए लेके गया है तो वो मजदूरों का हक अगर खा रहा है या उसको मजदूरी नहीं दे रहा है तो मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिए। हम उसके पक्ष में हैं कि मजदूरों को कोई भी काम में लिया गया है तो उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। मैं इतना कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था जिसमें सुजानगढ़ से कोई मजदूर लेके गए और उनको मजदूरी नहीं दी गई। कांग्रेस पार्टी ना तो कभी मजदूरों को ऐसे मजदूरी का लालच देके प्रोग्राम में ले जाती है। कांग्रेस कार्यकर्ता खुद भी अपने सक्षम है कि वो अपने बलबूते पे जाते हैं, अपने हिसाब से जाते हैं और पार्टी के लिए और देश के लिए और विपक्ष की कटास के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनको मजदूरों को मजदूर देके ले जाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। ये काम भाजपा वाले आज तक करते हैं और उन्हीं को शौक है और वही ये लोग करते हैं कुछ बनने के लिए। अगर किसी नेता पे आरोप लगे है वो अपने पर्सनल काम से कहीं लेके गया है या व्यक्तिगत काम से लेके गया है तो मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिए। हम मजदूरों के पक्ष में हैं। अरावली बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस द्वारा रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष व विधायक मनोज मेघवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय से रैली रवाना हुई जो 2 गली दूर गांधी चौक पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान जिला अध्यक्ष व विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि अरावली प्रकृति दुरादि की सौगात है जिसका संरक्षण करना हम सबका दायित्व है। केंद्र व राज्य सरकार पर खनन माफिया के सामने झुकने और 100 मीटर की आड़ में खनन की परमिशन देने के आरोप जिलाध्यक्ष ने लगाए। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन के विरोध में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप तोदी, नगर अध्यक्ष रामोत्तर शर्मा, विद्याधर बेनीवाल, उप सभापति अमित मराठा, कांग्रेस नेता हितेश चाकड़, पार्षद विजय बटेसर, मनसुख गोदारा, आसिफ खान उस्मान, इकबाल खान, तरुण सियोता, एडवोकेट सलीम खान गाजी, इकबाल खान धोलिया, बशीर खान फौजी, यूनुस खान आसम खानी, मदन सोनी, फारूक भुट्टा, सिद्धराम बामा, बजरंग सैन, कन्हैया लाल माड़ी सहित अनेक कांग्रेस नेता व कार्यकर्तागण मौजूद रहे। जिस तरह से केंद्र की और प्रदेश की सरकार खनन माफियाओं के लिए व्यवसायों के आगे झुक गई है और 100 मीटर की आड़ में खनन की परमिशन देने का काम करने जा रही है, उसके विरोध में हम सब लोग आज ये सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं
कि अरावली इस प्रदेश की धरोहर है, अरावली इस प्रदेश की शान है। आप उसको ख़त्म करने का काम नहीं कर सकते। ये आपकी दी हुई सौगात नहीं है, ये प्रकृति की दी हुई सौगात है, जिसका संरक्षण करना हम सबका दायित्व है। आप जानते हैं कि किस तरह से ये केंद्र प्रदेश की सरकार दो आदमियों के लिए पूरे देश का व्यावसायिक ढांचा खराब कर दिया है, और उसी तरह से अब अरावली की आड़ में चंद व्यापारियों के लिए इस अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों को ख़त्म करने का काम कर रही है। जो ही ये 100 मीटर का डिसीजन दिया और उसके अगले ही दिन तीसरे दिन 52 लीजों की ओपन करने के लिए उन्होंने निविदाएं निकाल दी कि 52 पट्टे दे रहे हैं। क्या जल्दी होगी? इतनी जल्दी होगी? क्या होगी? आपको जरूरत है कि आप केंद्र में राज में, प्रदेश में राज में आप कानून लाओ और विधेयक लाओ और बैन करो कि अरावली में किसी तरह का खनन कार्य नहीं होगा। खनन करने के लिए बहुत सी जगह है, खनन हो रहा है, जहाँ संतुलन है वहाँ खनन का भी हो रहा है, सब हो रहा है। पर अरावली जो प्रतिबंधित एरिया है उसको आप क्यों खोल रहे हो, किस लिए खोल रहे हो? उसके विरोध में आज हमने कल चूरू में प्रदर्शन किया, आज सुजानगढ़ में प्रदर्शन करेंगे, और कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में 5 जनवरी के बाद में जयपुर में प्रदर्शन करेगी और उसके बाद दिल्ली में प्रदर्शन होगा। और इस जो अरावली है इसको हम इन खनन व्यवसायों को सामने झुकने नहीं देंगे, इसको खत्म नहीं होने देंगी। कांग्रेस पार्टी अरावली को खत्म नहीं होने देगी। धन्यवाद।